जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। तो साहब, बजरंग पूनिया पहलवान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही बल्कि बढ़ती जा रही हैं। उनके ऊपर एक कोच साहब है नरेश दहिया, उन्होंने क्रिमिनल डिफेमेशन का सूट फाइल कर दिया है। मतलब उनके ऊपर मुकदमा कर दिया है कि इन्होंने मेरी आपराधिक मानहानि, क्रिमिनल डिफेमेशन में आपराधिक मानहानि की है। मतलब मतलब मानहानि करने का अपराध किया है। तो देखिए, डेफेमेशन दो किस्म के होते हैं। मैं आपको एक आम लेमैन, कॉमन आम आदमी की भाषा में समझा देता हूं। मैं उसमें बहुत ज़्यादा जुडिशियल जार्गन नहीं यूज़ करूंगा। कि मानहानि के मुकदमे दो किस्म के होते हैं, एक सिविल एक क्रिमिनल। मतलब एक दीवानी एक फौजदारी। जो क्रिमिनल होता है उसमें सजा होती है। तो नरेश दहिया ने जो बजरंग पूनिया के ऊपर क्रिमिनल सूट दाखिल किया है, क्रिमिनल डिफेमेशन सूट, उसमें 2 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। मतलब यदि वो केस बजरंग पूनिया के खिलाफ प्रूफ हो गया तो बजरंग पूनिया को 2 साल की जेल हो सकती है। और 2 साल की जेल होने का मतलब नौकरी नाकरी भी चली जाएगी। तो मैं आपको बता रहा था कि दो किस्म के डिफेमेशन सूट्स होते हैं। एक होता है सिविल, दीवानी। इसमें क्या होता है कि जो वादी है, जो सूट दाखिल कर रहा है, उसको शायद कानून की भाषा में प्लेंटिफ बोलते हैं। मुझे मालूम नहीं है, मैं भी आप ही की तरह एकदम लेमैन हूँ कानून के मामले में, और मुझे थोड़ी बहुत जो बेसिक नॉलेज है मैं उससे आपको बता रहा हूँ। तो जिस व्यक्ति ने वाद दाखिल किया है वह अपराध करने वाले से क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन, हर्जाना, हर कंपनसेशन की मांग करता है। और वो मांग अक्सर करोड़ों रुपए में होती है। तो उसको कहते हैं सिविल डेफेमेशन का सूट। मतलब मेरी मान हानि हुई है इसलिए मेरी क्षतिपूर्ति मुझे दी जाए 1 करोड़ रुपया या जितना भी होता है। तो फिलहाल नरेश दहिया नामक रेसलिंग कोच ने बजरंग पूनिया के खिलाफ क्रिमिनल डेफेमेशन का सूट फाइल किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। दुबे जी चौबे जी छब्बे बनने चले थे और दूबे बन के लौट आए हैं। बजरंग पूनिया एंड विनेश फोगाट एंड साक्षी मलिक चले तो थे ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल पहुंचाने, परंतु इनकी अब खुद जेल जाने की नौबत आ गई है, क्योंकि क्रिमिनल डिफेमेशन का सूट फाइल हो गया। अच्छा, क्रिमिनल डिफेमेशन का सूट फाइल करने के लिए 3 जरूरी अर्हताएं होती हैं, 3 कंडीशंस फुलफिल होनी जरूरी है। पहला, कि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कोई ऐसी टिप्पणी, मौखिक की, लिखित की, मतलब मुंह से कुछ बोला या लिख के कुछ बोला, पब्लिश किया, या इशारों में कुछ बोला, या कोई फिल्म इत्यादि बना दी, तो ये पहली शर्त पूरी हो गई। तो बजरंग पूनिया के केस में बजरंग पूनिया ने 10 मई को जंतर मंतर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें नरेश दहिया के लिए अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए गए थे। हुआ क्या था कि आज से 4, 5, 6 साल पहले नरेश दहिया के ऊपर एक महिला ने एक झूठी कंप्लेंट दर्ज कराई कि नरेश दहिया ने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया। वही जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इन 3 तेलंगों ने कराई है ना, इनके चेलों ने, वैसी ही कंप्लेंट। और कुछ महीने बाद उस महिला ने वो अपनी कंप्लेंट वापस ले ली कि नहीं नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और मैंने तो ऐसे गुस्से में आके इनका नाम ले दिया था, ये तो वहां थे ही नहीं।
तो जज ने इनको बाइज्जत बरी कर दिया। अब कोर्ट ने आपको बाइज्जत अगर बरी कर दिया है, इसके बावजूद बजरंग पूनिया नरेश दहिया का नाम लेकर उनको कुछ भला बुरा कह रहे हैं, तो ये क्रिमिनल डेफेमेशन है। और चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, नेशनल मीडिया के सामने कहा था, पूरे देश ने देखा सुना और उसका प्रूफ मौजूद है, इसलिए पहली शर्त पूरी हो गई। और झूठ कहा था, क्यों? क्योंकि जज ने बाइज्जत बरी किया है। तो यह अपने आप प्रूफ है कि वह व्यक्ति निर्दोष था, ऐसा नहीं था जैसा आपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। उस पे जो आपने आरोप लगाया वो झूठा सिद्ध हो चुका है और जज उस आरोप से इस व्यक्ति को बरी कर चुका है। इसके बावजूद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा आरोप लगाया, तो साहब ये अनदर वेरी सीरियस बात है कि आपने जानबूझकर एक व्यक्ति का डिफेमेशन किया। इसलिए जज ने पाया कि ये एकदम फिट केस है, एकदम सही केस है, और नरेश दहिया जो कंप्लेंट जो सूट फाइल कर रहे हैं वो बिल्कुल सूट फाइल करने लायक है। इसलिए बजरंग पूनिया को समन भेज के कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया जाए। बताओ भाई, तुमने ये मानहानि की क्या, जैसा कि तुम्हारे पर आरोप लगाया जा रहा है। सो दिस वाज अ क्रिमिनल डिफेमेशन सूट, जिसमें कि मैं आपको बता चुका हूं कि 2 साल की सजा तक का प्रावधान है। ऐसी ही एक केस में राहुल गांधी जी को अभी 2 साल की सजा हुई थी और उन्होंने तो खैर किसी तरह उनको सुप्रीम कोर्ट ने अभी राहत दे दी है, उनकी सजा पर रोक लगाई है, बरी नहीं किया उनको। अभी कुछ लोग खामखा पिछवाड़े पे गुलाल पोत के नाच रहे हैं, सजा पे खाली रोक लगाई है। खैर साहब, राहुल गांधी बड़े आदमी हैं और उनमें इतनी कुबत है कि वो रात को 2 बजे भी सुप्रीम कोर्ट खुलवा के सुनवाई करा लेते हैं, उनका जो कबाल पूरा गैंग है। पर मुझे नहीं लगता कि बजरंग पूनिया में इतनी कुबत होगी कि वो रात को 2 बजे अपने फेवर में कोर्ट खुलवा लेंगे। इसलिए मैंने कहा कि बजरंग पूनिया की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अच्छा, अभी मुसीबत और बढ़ सकती है, क्योंकि नरेश दहिया ने अभी तक सिर्फ क्रिमिनल डिफेमेशन सूट दाखिल किया है। सिविल में एक और प्रॉब्लम है। क्रिमिनल और सिविल में अंतर क्या होता है कि क्रिमिनल में 2 साल की सजा का प्रावधान है और थोड़ा बहुत जुर्माना। जब आप सिविल डिफेमेशन सूट दाखिल करते हैं तो जो दाखिल करने वाला है, वादी है, वो बोलता है कि मेरी इतने लाख या इतने करोड़ रुपए की मुझे मुआवजा दिया जाए, क्योंकि इस व्यक्ति ने मेरी मानहानि की है। तो तब वो मुआवजा लोग करोड़ों में मांगते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जितने बड़े अमाउंट का आपने मुआवजा मांगा है, उसका कुछ परसेंट आपको कोर्ट फीस के रूप में जमा करना होता है, और वो ठीक ठाक अमाउंट होता है। अगर कोई 1 करोड़ रुपया का अगर मुआवजा मांगेगा तो शायद वो, आई एम नॉट वेरी मच श्योर, मैं पता लगाऊंगा इस चीज़ का भी, या मेरे पाठक दर्शक कुछ अगर वकील होंगे तो वो बता देंगे कि मेरा अंदाजा है 10-12% जो है, अगर 1 करोड़ का कोई अगर कंपनसेशन मांगता है तो उसको 10-12 लाख रुपया कोर्ट फीस पहले जमा करनी पड़ती है, तब वो सूट फाइल होता है। तो इसलिए अभी 10-12 लाख की व्यवस्था में शायद लगे होंगे नरेश दहिया जी। तो बजरंग पूनिया अभी सिविल डिफेमेशन से बचे हुए हैं, फिलहाल सिर्फ क्रिमिनल डिफेमेशन फेस कर रहे हैं। तो ये तो होगी साहब मुकदमेबाजी की बात। और प्रॉब्लम ये है कि साहब वही बात है, चले थे किसी और को जेल भेजने, खुद जेल जाने की नौबत आ गई है। पहलवानी के फ्रंट पे उनका ये हाल है कि साहब पहलवानी कर नहीं रहे हैं, ये पक्की खबर है। पहलवानी छोड़ के फेडरेशन का चुनाव लड़ाने भारत लौट आए हैं, अपनी चेलियों के साथ जीजा साली का गैंग वापस लौट आया है, ये भी पक्की खबर है। मैंने और सूचनाएं इकट्ठी की हैं,
प्रैक्टिस करने की कहीं से कोई समाचार अब तक मुझे तो मिले नहीं है। कहीं छुप के अपने बेडरूम में गद्दे पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैं कह नहीं सकता। तो साहब, बुरा समाचार ये है रेसलिंग फ्रंट पे कि एडॉक कमेटी ने जो 9 और 10 अगस्त को एक प्रपोज्ड ट्रायल और रखी थी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, और एशियन गेम्स का भी जो फेज 2 ट्रायल होना था 65 किलो और 53 किलो का, इन दोनों का, तो एडॉक कमेटी ने कह दिया कि जब 12 तारीख को नई फेडरेशन आ ही रही है तो नई फेडरेशन क्यों ना वो ट्रायल कराए, हम क्यों कराएं। और साहब, नई फेडरेशन के आने की 99.99% संभावना ब्रजभूषण शरण सिंह जी ग्रुप की है। और ब्रजभूषण शरण सिंह का ग्रुप अगर वापस WFI पे काबिज हो गया तो फिर ट्रायल कैसी होगी इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। इन दोनों के साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि जो 22-23 जुलाई को ट्रायल हुई थी उसमें 4 बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं, फर्स्ट सेकंड, गोल्ड सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज मेडल वाले 4, 5 में हो गए ये। तो वो रेसलिंग का जो पेयरिंग का एक रूल है कि जब 6 से कम होते हैं तो नॉर्डिक सिस्टम चलता है, उसमें राउंड रॉबिन, मतलब 5 खिलाड़ी हैं तो पांचों की आपस में कुश्ती होगी। इस हिसाब से बजरंग पूनिया पहलवान जी को 4 कुश्ती लड़नी पड़ेगी विनेश फोगाट को, और सब 4 कुश्ती लड़ने की फिटनेस अभी इनमें नहीं है। मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ, सभी पूरा कुश्ती जगत के एक्सपर्ट्स ये जानते हैं कि एक कुश्ती तो ये मर जी के निकाल सकते हैं, किसी तरह एक्सपीरियंस के बल पे 6 मिनट निकाल लेंगे, पर एक के बाद एक 4 कुश्ती अनफिट आदमी नहीं लड़ सकता। और नई फेडरेशन ही ट्रायल्स कराएगी तो थोड़ा सा मूड माहौल भी थोड़ा सा तल्ख मिलेगा, मतलब बहुत फेवरेबल माहौल नहीं मिलेगा। और जो दर्शक दीर्घा होगी वो भी इनके विरोधियों से भरी होगी और माहौल थोड़ा सा यूफोरिक होगा। यूफोरिक मतलब कुछ ज़्यादा ही मौज मस्ती वाला माहौल होगा। और बहुत संभावना है कि कुश्ती जगत इन दोनों दरना जीवियों को बहुत कायदे से हूट करे, ले ले होगी, किलकारियां मारी जाएंगी। तो सब इतने होस्टाइल, जब दर्शक इतने होस्टाइल होते हैं ना, व्हेन द क्राउड इज होस्टाइल टुवर्ड्स यू, और जब आपके अंदर आत्मबल की कमी हो, जब आप एक गिल्टी फीलिंग लेके मैदान में उतर रहे हो, जब आपको अंदर से पता हो कि यार देखो किया तो हमने गलती है, तो सब कुश्ती जगत को फेस करने का आत्मबल नहीं है इन दोनों में। और वहां पे इनकी मदद करने के लिए, इनको ढांढस बंधाने के लिए, इनको इनका मोराल को बूस्ट करने के लिए राहु केतु और उनका गैंग भी नहीं होगा, वो कोचेस का जो गैंग है ना। तो कहने का मतलब बेहद विपरीत परिस्थितियों में इनको वो ट्रायल देनी होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि इनके अंदर इतना आत्मबल ही नहीं, शारीरिक बल हो सकता है हो, आत्मबल नहीं है कि ये उस ट्रायल को फेस कर सके। इसलिए मेरा पूरा ये विश्वास है कि यदि 12 तारीख को ब्रजभूषण शरण सिंह जी के ग्रुप ने वापस WFI संभाल ली तो हो सकता है कि विनेश और बजरंग अपने घर बैठे बैठे ही जूते टांग दें कि चलो जी बहुत पहलवानी हो गई। और एक बड़े मशहूर रेफरी साहब ने भी ये बात कही है कि हमने तो जी सीटी धो धा के टांग रखी है। तो इनके पूरे ग्रुप का जबरदस्ती विसर्जन हो जाएगा 12 तारीख को। क्यों? क्योंकि रेत की भीत थी, वो 12 तारीख ने ढह जाएगी। इन्होंने रेत का महल खड़ा किया था ना, झूठ आखिर कितने दिन टिकेगा। तो सब ये रिपोर्ट है।
एक तरफ जेल जाने का खतरा, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ जेल ही चले जाएंगे, हो सकता है नरेश दैया इनसे माफ़ी मंगवा के छोड़ दे, सार्वजनिक माफ़ी मांग लें कि कोच साहब रहने दो। हो सकता है 2-4 बड़े लीडर्स, बड़े पगड़धारी बोला छोड़ो जी, हमारी कौम की शान है, आप भी अपने ही हो, इन माफ़ कर दो। तो हो सकता है माफ़ी मांग के बच जाएं, पर माफ़ी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा, कोई काम तो होगा। और जबरदस्ती विसर्जन हो जाएगा। पहलवानी जितनी मुल्तानी लगनी थी लग ली, ये तो पुरानी फोटो देख देख के काम चलाना है। और इन वो काम कर दिया है, आज पाछा किसी कंपटीशन में, किसी एरिना में दर्शक दीर्घा में बैठने में भी शर्म आएगी। क्यों? क्योंकि मुंह पे कालिख पुती होगी। ब्रजभूषण शरण सिंह जी का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है, हर हफ्ते 10 दिन में तारीख लग रही है, 2-4-6 महीने में वो भी निपट जाएगा। फिर तो कतई मुंह पे कालिख लग जाएगी, और काला मुंह लेके इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप दर्शक दीर्घा में भी बैठ जाएं पहलवानी की। तो ये है रिपोर्ट सर आज तक की, कल की नई रिपोर्ट। और आज 5 तारीख भी अभी रिपोर्ट आई नहीं है किसने आज नाम वापसी का आखिरी दिन था। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक मेरे पास सूचना नहीं है। इसके बाद मैं भी फोन करके पता लगाऊंगा कि हाँ भाई चुनाव मैदान में कितने लोग बचे और कितने लोगों ने नाम वापस लिया। तो अगली वीडियो में इस अपडेट के साथ फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।